नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग सीआरपीएफ के एग्जाम के लिए जनरल इंटेलिजेंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये वीडियो इंग्लिश हिंदी में दोनों में है, जिससे आपको समझ में आ जाए, जो इंग्लिश वाले साधन है और जो हिंदी वाले साधन दोनों को समझ में आ जाए और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हिंदी का पार्ट समझ नहीं आता, कोई ऐसा वर्ड होता है जो समझ में नहीं आता है, तो उसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ा जा सकता है, हम लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला हमारा क्वेश्चन है कि द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन माउंटेनरी फाउंडेशन इज लोकेटेड एट, मतलब भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ये क्वेश्चन सीआरपीएफ 2017 में पूछा गया था। तो ये स्थित है हमारा नई दिल्ली में। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है, टेरिटोरियल आर्मी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन में प्रादेशिक सेना की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 सीआरपीएफ में। तो 1948 में प्रादेशिक सेना की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, बीजापुर इज नोन फॉर, बीजापुर किसके लिए जाना जाता है। तो बीजापुर हमारा क्या सरवर सूखा क्षेत्र के लिए जाना जाता है, या फिर गोल गुंबज के लिए, या फिर भारी वर्षा के लिए। भारी वर्षा के लिए क्या जाना जाता है, चेरापूंजी। ठीक है, गोल गुंबज के लिए बीजापुर जाना जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे एक क्वेश्चन दिया है कि लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अस इन नियरली, सूर्य से प्रकाश हम तक लगभग में पहुंचता है, मतलब कितनी देर में पहुंचता है। तो ये भी सीआरपीएफ 2017 का क्वेश्चन है। तो सूर्य का प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट और 8 मिनट में पहुंचता है। थोड़ा बहुत टाइम का अंतर होता है, नैनो सेकंड का, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। आगे देखते हैं, अकाल तख्त वॉज बिल्ट बाई, जो अकाल तख्त था वो किसके द्वारा बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन सीआरपीएफ 2017 में पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका, आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अकाल तख्त आप जरूर ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि ये गुरु हरगोविंद द्वारा बनाया गया था, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि which one of the following is not included while establishing national income through income method। आय पद्धति के माध्यम से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं किया है। जब हम लोग राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं, राष्ट्रीय आय होती क्या है, मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है, एक व्यक्ति कितना कमा रहा है एक किसी देश में, तो उस हिसाब से राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। उसके बाद एक रैंकिंग हर देश की निकाली जाती है। तो अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है वो प्रति व्यक्ति आय से निकाली जाएगी, लेकिन उसमें क्या शामिल नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर आपके पास खेती है तो खेती की आय शामिल करी जाएगी, अगर आप नौकरी करते हैं उसकी भी जोड़ी जाएगी, अगर आपके पास और कोई बिजनेस है उसकी जोड़ी जाएगी। लेकिन क्या नहीं जोड़ा जाएगा, किराया जोड़ा जाएगा राष्ट्रीय आय में, मिश्रित आय जोड़ी जाएगी, अवितरित लाभ जोड़ा जाएगा, लेकिन वृद्धा पेंशन नहीं जोड़ी जाएगी। इसलिए ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा वृद्धा पेंशन में। तो ये आपकी आय में नहीं जोड़ा जाता। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हु वॉज द रीजेंट ऑफ अकबर इन हिज अर्ली डेज। अपने शुरुआती दिनों में अकबर का रीजेंट कौन था। अपने शुरुआती दिनों में अकबर का रीजेंट जो उसकी सहायता करता था, जो उसकी मदद करता था, जो उसकी देख रेख करता था, वो था अबुल फजल। अगर आपने अकबर मूवी देखी होगी तो आपको ये बात पता होगा और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो आपको पता है, काफी बार पढ़ चुके हैं बचपन से अभी तक, काफी बार क्वेश्चन ये आ चुका है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ की राजधानी है, तो वह है केरल की राजधानी। ये आपको पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे ही मोस्टली तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद और बैंगलोर सब सारे साउथ के स्टेट हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा काम वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।